और रामनगर से मानव वन्यजीव संघर्ष का एक और गंभीर मामला सामने आया है, जहां टेढ़ा गांव के जंगल में लकड़ी लेने गई एक महिला पर हाथी ने अचानक हमला कर दिया और हमले में 43 वर्षीय सीमा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और ये बताया जा रहा है कि हाथी ने महिला को सूंड में उठाकर जमीन पर पटक दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जमीन पे इतना हुआ, उसने मेरे ऊपर पैर नहीं रखा। जब तक वो ऐसे पैर रखने की कोशिश कर रहा, मेरे को नीचे लेटा दिया था उसने। मैंने ऐसे ही हाथ जोड़ा उसको, मैंने कहा जो हो गणेश भगवान जी, इतना कहा मैंने। उससे मेरे को छोड़ के आगे रखे, मतलब पैर मेरे को इतना हुआ, मेरे ऊपर नहीं रखा उसने पैर। बस आज 3:30 बजे मुझे सूचना मिली और मेरे स्टाफ भी मौके पर हैं कि टेढ़ा गांव की एक महिला जंगल गई हुई थी। हाथी द्वारा अचानक उसको धक्का मार दिया गया, लेकिन महिला को कहीं भी कोई चोट नहीं आई है और महिला ठीक ठाक अपने घर पहुंच चुकी है। और मेरे स्टाफ लगातार टेढ़ा गांव में ये सूचना दे रहे हैं, अवेयरनेस फैला रही है, लाउड स्पीकर से लगातार अनाउंस की जा रही है कि जंगल को जाने में कुछ परहेज करिए और सतर्क रहिए। आज भी वहाँ पे स्टाफ है और लगातार अवेयरनेस की बात कही जा रही है। और बागेश्वर जिले का ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले के लिए शिव की नगरी पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो रही है। मेले की तैयारियां अब अपने अंतिम चरणों में हैं। उत्तरायणी मेले को इस बार और भी भव्य रूप दिया जा रहा है। सरयू गोमती बगड़ के काशिल पत्थर पर स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला का जादू बिखेर रहे हैं। बड़े पत्थर के एक और मार्कंडेय ऋषि और दूसरी ओर भगवान शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप का भव्य चित्र उकेरा गया, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। मेले के लिए भारी व्यापारियों के पहुंचने से नगर के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। बता दें कि नगर पालिका की ओर से अब तक 300 से अधिक दुकानों का आवंटन किया जा चुका है। पालिका अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए ये बताया कि नुमाइश मैदान में मेलार्थियों के आकर्षण का केंद्र रहने वाले झूलों और चरखों को स्थापित किया जा रहा है। शहर के पुलों को रंग बिरंगी लाइट की झालरों से जगमगा दिया जा रहा है। जो है 13 तारीख को हमारा उद्घाटन होना है, जो कि 20 तारीख तक उसका समापन किया जाएगा। और उसकी तैयारियां हम लोग बड़े जोर शोर से लगे पड़े हैं इस पर, और बहुत सी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। जो हमारे मेला क्षेत्र है उसके रंग रोगन का कार्य था और पेंटिंग का कार्य था, स्थायी पुलों का निर्माण था, दुकानों का चिन्हीकरण लेआउट करना था, और अब देख रहे हैं आप दुकानों का आवंटन भी स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। तो पूरी तरह से तैयारी हम लोग कर ली है हमने। और अल्मोड़ा जनपद के विश्व प्रसिद्ध कटारमल सूर्य मंदिर में उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने प्राचीन सूर्य मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने सूर्य मंदिर के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर कहा कि भारत में केवल 2 ही भगवान सूर्य के मंदिर हैं, एक कोकण में और दूसरा अल्मोड़ा में। ये धरोहर न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश की प्राचीन स्थापत्य और संस्कृति की पहचान है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में केवल 2 ही मंदिर हैं जो भगवान सूर्यदेव को समर्पित हैं। एक कोंकाण में है और एक हमारे कटारमल यानी कि विधानसभा सोमेश्वर जिला अल्मोड़ा में आते हैं। निश्चित रूप से भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने के लिए इस पुरातत्व की ये पुरानी जितनी भी ऐतिहासिक चीजें हैं उसमें किस प्रकार से ये कलाकृतियां यहाँ पर की गई हैं उसको देखने के लिए, सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए यहाँ पर लोग दूर दूर से, मतलब मैं कह सकती हूँ कि अपने प्रदेश के तो होते ही हैं, अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ पर पहुंचते हैं। और रुद्रप्रयाग के विकास खंड क्षेत्र की दूरस्थ ग्राम पंचायत क्योड़ी दशजिला में शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ग्राम पंचायत की सार्वजनिक बैठक में सर्वसम्मति से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। पंचायत के निर्णय के अनुसार अब गांव में किसी भी प्रकार की शराब का सेवन, बिक्री और शादी विवाह जैसे सामाजिक आयोजनों में शराब परोसने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि अगर कोई व्यक्ति इस निर्णय का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ 21,000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा और साथ ही सामाजिक बहिष्कार जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। मीटिंग हुई, ग्राम सभा की मीटिंग हुई, उसमें हमने ग्राम सभा में शराब पे पूरी तरह से शराबबंदी की। किसी भी कार्य में शराब नहीं चलेगी और हमारी सीमा में शराब पूर्ण तरह से बंद हो गई। और कोई बाहरी भी हमारे क्षेत्र में अगर शराब
ढे के या पी के आया हमारी ग्राम सभा के बीच, तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे और उसको दंड दिया जाएगा। आज हमारे ग्राम चूड़ी में बैठक हुई शराब को लेके। समस्त महिला मंगल दल और जो भी जेंट्स लोग हैं उनकी बैठक कराई गई, जिसमें शराब को लेके चर्चा हुई कि आज के बाद हमारे गांव में जो भी कार्यक्रम होगा, चाहे शादी समारोह चाहे अन्य समारोह, उसमें शराब पूर्ण रूप से बंद होएगी। और उत्तरकाशी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। सुबह और शाम ठंड का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। ठंड से बचाव के लिए आमजन अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाजार और सार्वजनिक जगहों पर भी लोगों की आवाजाही कम हो गई है। हाड़ कंपाती ठंड को देखते हुए बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र में कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई। खासकर बस अड्डों, बाजार क्षेत्र और प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, जिससे राहगीर, दुकानदार और जरूरतमंदों को ठंड से काफी राहत मिल रही है। विकासनगर के पचवाधून में बारिश और बर्फबारी न होने से कृषि और बागवानी पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। स्थानीय किसानों के अनुसार बारिश के अभाव में फसलों के साथ साथ प्राकृतिक जल स्रोत भी सूख चुके हैं, जिससे सिंचाई और पशुओं के चारे की भारी किल्लत पैदा हो गई है। और इस वर्ष अभी तक बारिश नहीं हुई है, जिससे जो है किसान के आगे बहुत रोजी रोटी का संकट आ गया है, क्योंकि समय से बारिश ना होने के कारण फसल चौपट हो गई है। बागवानी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है इससे। और जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हुआ करते थे, उनमें भी पानी बिल्कुल ना के बराबर है और वो दिन प्रतिदिन। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, बारिश से तो ये हो ही नहीं रही। इस बार इतनी दुखी हो गए हम, जो परेशान हो। पशु वाले आदमी जो है, ना बींडा खाई, ना घास खाई, ना खेतिया गोई सुखी, और अब का हमारा का जीना होना है। जो पानी के स्रोत है वो भी खत्म हो गए जी, वो भी सूख गए। कुछ वो सूखी बोला गए, सूखे। तो क्या कैसे खेती बाड़ी पे निर्भर हो आप लोग? खेती बाड़ी में तो निर्भर, नौकरी ना चाकरी ना किच। जैसे जरूरत धूप खिलने की रहती है, वैसे ही बरसात की भी रहती है। मैं आज मौजूद हूँ चक्रोता में, जहाँ पे काश्तकारों की बहुत समस्या है इस बारिश को लेके। जहाँ अभी तक हिमपात नहीं हुआ है, वहीं बारिश की भी लोगों और किसानों को आशा है। हमेशा जब बर्फबारी पड़ती है तो यहाँ के फल और जो यहाँ की जो फसलें होती है, उनको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।